जो आपको रियल में मिलेगी वो वही मिलेगी 70 के आसपास, यानी 1 लाख से कम। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैं दोस्तों, जो इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं जापान में, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, वो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे रेस्टोरेंट, 50, 60, 70, 80 सीट के रेस्टोरेंट होते हैं इस तरह से। उनमें जो एवरेज सैलरी होती है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उनमें जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 70, 80, 90 हज़ार के आसपास। इससे 2-4 हज़ार कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और जो मैक्सिमम तक आपकी सैलरी जा सकती है वो जा सकती है आपकी 1.5 लाख रुपए तक भी। मैक्सिमम सैलरी आपकी 1.5 लाख तक भी जा सकती है, 1.20, 1.30, 1.40 के आसपास। तो आप ये दिमाग में रखना, आप चाहे किसी भी कंट्री में हो, इंडिया में हो या किसी दूसरी कंट्री में हो, और जापान आने की सोच रहे हो और यहाँ के सैलरी के बारे में अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों मुझे 18 साल हो गए जापान में। जो लोग पहले से हैं, अच्छी अच्छी जगह पे हैं, उनकी 1.5 लाख तक भी सैलरी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है जापान में। मैं बता रहा हूँ, 1.5 लाख भी ले रहे हैं लोग, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं वो बस वैसे ही हैं, 70, 75, 80 के आसपास। वो भी जैसे येन का रेट रहेगा, आजकल 6,000 के आसपास येन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 70, 80, 85 हज़ार के आसपास रह सकती है। और जो लोग मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, उनका किसी किसी रेस्टोरेंट का क्या है कि वो लोग रूम नहीं देते रहने के लिए। जो रेस्टोरेंट वाले रूम नहीं देंगे रहने के लिए, उनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, 1.20, 30, 40 के आसपास, क्योंकि भाई उनको फिर अपना रूम भी लेना पड़ता है। लेकिन जो रूम भी दे रहे हैं, खाना पीना भी दे रहे हैं, उनकी सैलरी तो भैया 1 लाख से नीचे ही रहेगी, एवरेज में बता रहा हूँ आपको। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई जापानीज़ कंपनी में काम कर रहा है, पुराना है, तो उसके 1.5 लाख तक भी है। और कोई अच्छे रेस्टोरेंटों में, स्टार रेस्टोरेंटों में, बड़े होटलों में, तो उनकी सैलरी का मुझे आइडिया नहीं है। उनकी सैलरी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है जापान में, क्योंकि जापान में अधिकांश नॉर्मल ही रेस्टोरेंट हैं, तो उनकी सैलरी मैंने आपको बता दी। क्योंकि जापान में आपको मैं एक रियलिटी भी बता रहा हूँ दोस्तों, जापान में काम करने वाले ज़्यादा हैं और नौकरियाँ कम हैं। और कंट्री के लोग भी हैं, इंडियन ही नहीं है, और कंट्री के लोग भी हैं, नेपाली हैं, पाकिस्तानी हैं, बेरोजगारी है जापान में। इसीलिए कह रहा हूँ कि एवरेज सैलरी में के चक्कर में जल्दबाजी में मत करना। जापान आने में पूरा कंफर्म कर लेना, ऑथेंटिक जानकारी ले लेना। सैलरी के अलावा भी कई इश्यू हैं जापान में। ऐसा नहीं कि सैलरी तो आपने देख ली यार, मैंने बता दी, 1.5 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन जा सकती है भैया, लेकिन किसी किसी की जा सकती है जिनको कम से कम 15-20 साल हो गए और लगातार एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं, जापानीज़ कंपनी है, उनकी जा सकती है। लेकिन जैसे नए लोग जो आ रहे हैं, उनकी सैलरी का इशू बहुत है जापान में, खर्चे बहुत हैं, इंश्योरेंस देना पड़ता है, कई तरह के पेंशन का खर्चा है, पेंशन भी आती है जापान में गवर्नमेंट की तरफ से, उसका भी भरना पड़ता है। तो कई तरह के खर्चे होते हैं और बचने का असर उतना ज़्यादा नहीं होता जितने हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है इंडिया से या कहीं से भी। इसलिए अगर आप जापान आने की प्लान कर रहे हैं तो पूरी डिटेल में जानकारी लेना जिस रेस्टोरेंट में आप आ रहे हो। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा उसके भरोसे मत आना, क्योंकि उस पर सैलरी कुछ और लिखी रहती है। मैंने शायद आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है कि उसमें भाई सैलरी कुछ और लिखी होगी, रियलिटी में कुछ और होगी। लेकिन मैं आपको रियलिटी की बता रहा हूँ बात, जो आपको रियल में मिलेगी वो वही मिलेगी, 70 के आसपास, यानी 1 लाख से कम। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने बोला आपको 1.30, 40, 1.5 तक भी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ आने में बहुत से लोग परेशान भी हो जाते हैं। जापान की रियलिटी का हर किसी को पता नहीं होता है। काफ़ी लोग यहाँ बेरोजगार भी घूम रहे हैं जापान में। अब मैं ये मत सोचना कि मैं आपको डीमोरलाइज कर रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि जापान में बेरोजगार भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। इसलिए आप पूरा डिटेल में पता करके आना। कल के दिन हो ना आप बोलो कि भाई टोक्यो हलचल वाले ने तो बोला था कि इतनी सैलरी मिल जाएगी, तो हमें तो मिल ही नहीं रही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पूरी जानकारी लेके आना, तभी जाके जापान में आने का फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये थी आपको जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या अगर आपको मेरी जानकारी से
बुरा महसूस हुआ यार कि ये तो डिमोरलाइज कर रहा है, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन मेरा फ़र्ज है कि आपको जापान की रियलिटी के बारे में बताना। तो आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऑलरेडी अगर किसी ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।